नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और अड़ी में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले को लेकर 6 दिन में कल दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पूरे देश को एकता का संदेश दिया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि जो 140 करोड़ देशवासी हैं उनका निश्चय ही हमारी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत है कि सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं, 140 करोड़ भारत के लोग, और भारत उन 26 मौतों का बदला जरूर लेगा। वहीं इस आतंकी हमले को लेकर आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसी का खून खौल रहा है और इसीलिए अलग अलग मोर्चों पर पिछले कुछ दिनों से, भले से ही वो सेना हो या फिर राजनीतिक तरीके से हो या फिर रणनीतिक तौर पर हो, देश को एक करने की कोशिश की जा रही है। कल सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया और बताया कि भारतीय सेना की पूरी तैयारी किस तरीके की है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री ने भी रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की। इसके अलावा दिल्ली में डिफेंस पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक की गई। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम हमले के खिलाफ एक विशेष प्रस्ताव लाया गया और हमले की कड़ी निंदा की गई। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट रखा जाए, पूरा देश, पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ नजर आए। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो इस सब के बावजूद, आपको याद होगा कि एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, हमले के 2 दिन बाद हुई इस मीटिंग में सब राजनीतिक दलों ने कहा था कि भारत की सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन उस मीटिंग के बाद लगातार राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, सियासत हो रही है। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया था कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, लेकिन उसके बाद 4 दिनों में आए बयानों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि बैक टू बैक ये नेता पहलगाम हमले को लेकर के राजनीति क्यों कर रहे हैं। किसी नेता ने कहा कि भाई जो ये बात कही जा रही है कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के विधायक है, उनके विधायक दल के नेता है महाराष्ट्र में। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आप सोचिए जब कोई आतंकी हमला करता है कि उसके पास इतना वक्त होगा कि वो किसी का धर्म पूछ करके फिर गोली मारे उसको। वहीं तारिक अहमद काड़ा हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए अभी युद्ध से थोड़ा बचना चाहिए, ये युद्ध का वक्त नहीं है। यही जो व्यूज हैं वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के भी थे। उन्होंने भी शनिवार को कहा था कि पाकिस्तान से इस वक्त युद्ध करना ठीक नहीं है, पर जब पूरे देश से इस बयान के खिलाफ प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने अपना पाला बदल भी लिया। सुनिए क्या क्या बयान थे। तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। ಯಾರ ನೀವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ? ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಿಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು? कमाल का समझौता है जो कि 4 जंग होने के बावजूद वो कायम रहा है, उसको आप रद्द करना चाहते हो तो दुनिया आप पर क्या भरोसा रखेगा? आपका हस्ताक्षर तो उस पर है। ಯುದ್ಧದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ। ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು। ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು। ಈಗ ನಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು। ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಯುದ್ಧ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ। तो लगातार भारत का आतंक के खिलाफ जो स्टैंड है उसको लेकर के ये कभी हां कभी ना क्यों, ये फ्लिप फ्लॉप क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने इसी पर आज पलटवार किया और कहा कि ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन अभी देश एक नैरेटिव वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान लगातार इन्हीं बयानों का इस्तेमाल करके भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और ऐसे बयान कहीं दुश्मन का हाथ मजबूत तो नहीं कर रहे।
कांग्रेसियों ने फिर से अपनी फितरत दिखाई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? मित्रों, हमें 2-3 सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खरगे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, इस्लामिक जिहाद को क्लीन चिट देना और पाकिस्तान के साथ बातचीत करना और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना। इसीलिए केरला कांग्रेस के हैंडल ने भी आतंकवादी नहीं बोला है ये पहलगाम के हमलावरों को, आतंकियों को, उनको बोला गया है गनमैन। तो देखिए कि इंडी अलायंस में हर एक दल, सब लोग जो है वो पाकिस्तान परस्ती में लगे हुए हैं। ये ऑल पार्टी मीटिंग में बोलते हैं कि कार्रवाई करो आतंक पर, और यहां पर आकर, सड़क पर आकर और बाहर आकर बोलते हैं कि नहीं, पाकिस्तान पर कार्रवाई मत करो, पाकिस्तान जिंदाबाद है। तो ऐसे में अड़ी का सवाल है बिल्कुल सीधा, जब पूरा देश एक साथ, तो क्यों आतंकी हमले पर राजनीतिक बिसात?